आइए आज के इस वीडियो में पूरे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो बच गए जिसको हम लोग ऊंचाई और दूरी बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको आज एक ही वीडियो में, ये लास्ट वीडियो है, क्लियर कर देते हैं। थोड़ा सा लेट लगेगा बट पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चों मेरे साथ देंगे और आएंगे, क्वेश्चन को खूब बढ़िया से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि आज लास्ट डे है हाइट एंड डिस्टेंस का। इसके बाद मैंने बोला है कि वृत्त पढ़ाएंगे, वृत्त पढ़ाए या रचना पढ़ाएंगे, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आप लोग का कमेंट आना चाहिए, वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रचना भी इम्पोर्टेंट है और वृत्त तो है ही है, जान भी करते होंगे। तो आइए क्वेश्चन को बढ़ाते बिना समय गवाए हुए आज हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, यानी कि कितना दूरी गुब्बारा गया इसको ही निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा, कोई एक लड़की है 1.2 मीटर की है, ठीक है ना। वह जब कोई गुब्बारा को देखती है उड़ते हुए ऊपर की ओर, तो कोई गुब्बारे को ऊपर की ओर उड़ते हुए देखती है, ठीक कुछ ही क्षण बाद वो गुब्बारा उसके आंख से कुछ दूर पे चले जाता है और यहाँ उड़ने लगता है, ठीक है। भूमि के इस बिंदु से 88 मीटर ऊंचा, 88.2 मीटर ऊंचा जो है, 88.2 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये जो है 88.2 मीटर ऊंचा उड़ने लगता है, ठीक है। तो आइए इसको मिला लेते हैं। तो मतलब कि यह कितना दूर गया गुब्बारा, इसकी बाद वही चीज निकालना है, ठीक है। तो इसका नाम कुछ रख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। और ये जो कोण जो बन रहा है, ये आपका 30 डिग्री बन रहा है और ये पूरा का पूरा ये 60 डिग्री बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस लड़की की ऊंचाई को हटा करके ये गुब्बारे की ऊंचाई को निकाल लेते, ठीक है। तो यहां इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ए बी की हाइट निकालेंगे, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा ए एफ माइनस बी एफ बोलिए तो या सी जी बोलिए तो बी एफ, ठीक है। पास से में होगा, तो ये है पूरा 88.2 और माइनस ये 1.2, यानी कि 87 मीटर पूरा ऊंचाई उड़ रहा है गुब्बारा लड़की के आंख के ठीक सामने, ठीक है ना। ये 88 हुआ तो ये 87 हुआ तो ये भी 87 मीटर होगा। तो अब तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो जो चीज हमको निकालना है उसको आइए आराम से निकालते हैं। दूरी ज्ञात करना, तय की गई दूरी, इस अंतराल के दौरान तय की गई दूरी निकालना है, यानी कि तय की गई दूरी कितना दूरी फिर से भाग गई वो
बोल रहा था, इसी को निकालना है, ठीक है ना। तो आइए निकालते हैं। पहले चलते हैं हम लोग त्रिभुज, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। ए नहीं ए बी सी में नहीं, पहले छोटा त्रिभुज में चलता है, डी ई सी में या डी सी ई में, ठीक है ना। डी सी ई में जब चलेंगे तो tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब। लंब कितना है 87 बटा आधार तो आपको पता है कितना है सी ई। तो tan 60 पे √3 होता है, ये 87 और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा EC। तो क्रॉस गुना कर लेंगे तो EC CE या EC बोलिए CE बराबर हो जाएगा 87 बटा √3। इसका √3 हटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको हटा लेंगे परिमेयकरण कर लेंगे तो 87 बटा √3 और गुणी परिमेयकरण करते तो ऊपर नीचे √3 लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 87 √3 और बटा √3 में √3 से गुना होता है 3, 29 87 होता है, काट सकते हैं। देखिए 3 दूना के 6 बच जाएगा, 2 दूना 3 नवा 27 कट जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 29 √3 और हमको तो निकालना है यहाँ। तो हम ये निकाल लिए हैं और पुनः चलेंगे, पुनः इसमें एक डालना होगा बाबू, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में जब चलेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब। लंब कितना है 87 बटा आधार, आधार कितना है ये EC। तो EC का हम लोग निकाले हैं 29 √3 और प्लस BE, ठीक है। तो इसका होता है 1/√3 पे जाता है और बराबर ये हो जाएगा 87 और बटा में 29 √3 प्लस BE, ठीक है ना। क्रॉस गुना करेंगे तो 29 √3 प्लस BE बराबर में हो जाएगा 87 √3, ठीक है। 87 √3 तो BE का मान निकालना है तो BE बराबर हो जाएगा 87 √3 और माइनस 29 √3, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा BE बराबर घटाएंगे √3 से तो √3 घट गया 0 हो गया। अब 87 में से यानी कि 7 में से 9 नहीं जाता, 17 में से 9 गया 8, ठीक है। और ये बच जाएगा 7, ये हो जाएगा 58, ठीक है ना। 58 मीटर दूरी पे या मतलब कि उड़ रहा है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा इसको, सॉरी यहाँ पे 58 √3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, तब तक ये क्वेश्चन आप देखिए और हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाला मार्कर इसको तोड़ दिया, सील नया है ना इसको सर, ये अभी तोड़ा है, ठीक है। तो आइए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जरा सुनेंगे हम सभी आदमी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग जो है, एक रास्ता जो है, ये मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पे खड़ा यहाँ पे एक आदमी है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है।
यानी कि 30 डिग्री के अवनमन कोण पे दिखता है। अवनमन कोण यहाँ बनता है, तो यहाँ इस तरह का रेखा देंगे तो क्या हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण बराबर होता है, क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ भी ये 30 डिग्री रहेगा, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। जब यहाँ से यहाँ तक आता है, मान लिया 6 सेकेंड के बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 60 डिग्री यानी कि 6 सेकेंड बाद, है ना, 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु की मीनार के पाद बिंदु तक जाने में कार के लिए लिया गया, यानी कि कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा, उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका नाम ए, बी, सी और डी रख देते हैं। ये ने निकाला है, ये तो आपको दे चुका है सेकेंड। तो कितना दूर जाना है, दूरी बराबर कितना होगा, दूरी बराबर समय गुने चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल को हम लोग एस मान लेते हैं और समय 6 दिया हुआ है, यानी कि 6s हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो वही बात तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक का समय दिया था, यहाँ के यहाँ तक का समय नहीं दिया हुआ है। तो ये समय को हम लोग, यानी कि फिर से वहाँ के लिए जो हो जाएगा, यानी कि दूरी जो ज्ञात करना है, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो यहाँ के लिए तो समय आपको नहीं पता है और चाल भी नहीं पता है। ठीक है, चाल भी नहीं पता, नहीं चाल को हम लोग एस माने हुए हैं। ठीक है, और समय को हम लोग टी मान लेते हैं। क्या, तो इसको हम लोग टीएस भी बोल सकते हैं, टीएस क्या बोलेंगे, टीएस, इसको हम लोग टीएस बोल लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग निकाल ही लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब तो आपको नहीं पता है, ए बी है, और BC कितना है, TS है क्या, तो इस पे आता है √3 1 और AB बराबर में TS, ये हो जाएगा AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर √3 TS क्या, AB ये आ गया। अब पुनः चलते हैं त्रिभुज ABD में। ठीक है, ABD में, तो ABD में चलेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री AB और कटिंग हो जाएगा। AB को हम लोग कुछ निकाले हैं, रख देते हैं यहाँ पे √3 TS, और ये जो है 6S यानी कि 6S प्लस
टी एस दिया हुआ है क्या, तो 1/√3 इसका होता है मान, और ये होता है √3 टी एस। अच्छा यहाँ भी हम मान रख सकते थे तो हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ टी एस बटा में 6 प्लस टी एस क्रॉस गुना, तो 6 ये क्या है 6s, ये 6s है बाबू, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में 6s प्लस ts बराबर में हो जाएगा √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 ts क्या, अब ts को उधर भेज देते तो 6s बराबर में ts क्या हो जाएगा 3ts माइनस ts, 2s बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6s बराबर क्या हो जाएगा, 6s बराबर जो हो जाएगा आपको 2ts, ts से ts कैंसिल हो गया है ना, सॉरी s से s कैंसिल हो गया, तो 3 गुना के 6, यानी कि समय जो लगेगा 3 सेकेंड, ये आपको समय लगेगा यहाँ पे ts पर 3 सेकेंड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कार्य हो जाएगी, उसके बाद बचा हुआ समय आपको 3 सेकेंड में पार कर जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। ये अवनमन कोण और अवनयन कोण कैसे बनता, सो आप सभी आदमी को समझा चुके हैं। सो आइए, ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही सुंदर है, ठीक है, और बहुत ही हल्का है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मीनार के आधार से एक रेखा, एक सरल रेखा 4 मीटर, एक मीनार है, इसके आधार से एक रेखा 4 मीटर और एक रेखा यहां से यहां तक 4 मीटर और एक रेखा यहां से यहां तक पूरा यहां से यहां तक 9 मीटर है। कितना है, 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी कि ये दोनों जो है, ये दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर जो है पूरक कोण के, यानी कि पूरक कोण है। तो मान लिया जब पूरक कोण जानते हैं ना, इसका नाम ABCD, सम पूरक का मतलब 180 डिग्री और पूरक कोण का मतलब 90 डिग्री, यानी कि ये कोण और ये कोण को जोड़ करके पूरा 90 डिग्री होगा, यानी कि कोण C जोड़ कोण D बराबर आपको 90 डिग्री हो जाएगा। अगर कोण C को हम थीटा मानते हैं तो कोण D क्या हो जाएगा, तो कोण D बराबर जो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपको। तो इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं और इसको 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आएगा समझ में। अच्छा एक बात बताइए, ये पूरा यहां से यहां तक आपको कितना दिया है, 9, ये इसमें से इसको घटा देंगे तो ये मेरा 5 आ जाएगा, समझने वाली बात है, ठीक है ना। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कौन सा है, सबसे पहले हम लोग छोटा सा त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में चलते हैं। ABC में जब चलते हैं तो हम लोग बात करते हैं कौन सा, tan, ये दिया हुआ है तो इसको निकालना है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज में कौन कांस्टेंट है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, AB, यानी कि लंब है, तो tan थीटा, कोण की जगह पे थीटा दिया हुआ बराबर लंब AB बटा
BC कितना 4 दिया हुआ, और इसको तो आप सॉल्व कर नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं हो सकता है ना। तो फिर चलते हैं हम लोग पुनः त्रिभुज AB D में क्या tan थीटा, थीटा का यहाँ पे क्या दिया 90 डिग्री माइनस थीटा दिया हुआ आपको, है ना, या किसी कोण की जगह पे। तो tan थीटा बराबर आपको क्या होता है, लंब बटा लंब क्या AB बराबर में कितना दिया है, पूरा पूरा 9 दिया हुआ है। तो आइए इसको हम लोग cot 90 माइनस थीटा, सॉरी tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, तो थीटा बराबर में AB बटा 9। अब हम इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा, जब इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटेंगे, है ना, cot का उल्टा tan होता है, tan थीटा बराबर हो जाएगा 9 बटा AB। अब देखिए tan थीटा की जगह पे tan थीटा का मान रख देंगे, तो हम लिखेंगे AB बटा में 4 और 9 बटा में AB, क्या, तो AB से गुना करेंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा, और 9 चौके 36, तो इधर से स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो यह रूट में चला जाएगा 36, और AB बराबर में 6 मीटर। ये आपको, ये ऊंचाई आपको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, ऊंचाई। सिर्फ कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो हमने प्रूव भी कर दिया, ठीक है। इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हो रहा है, और थोड़ा सा अच्छे से इस क्वेश्चन को समझेंगे। और अगर अच्छे लगे मेरी वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि हम भी आप लोग के प्यार के प्यासे हैं, और मेरे प्यार के प्यासे आप लोग हैं, ठीक है। तो समझते होंगे हम क्या करना चाहते हैं। आज तो चैप्टर समाप्त हो गया, फिर कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।